हेलो दोस्तों, तो एक नए जोश एक नए ऊर्जा के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन में। मैं आकांक्षा पांडे आप सभी लोग का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, अब हम लोग अपने चैनल पे एक नए नए कोर्स की तैयारी शुरू करेंगे। किसका तैयारी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं? तो भारत की राज व्यवस्था, जो कि लक्ष्मीकांत का बुक है पॉलिटी का। ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिविल सेवा परीक्षा के लिए और अन्य भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। और इस बुक से हम लोग सबसे पहला जो चैप्टर चूज किए हैं वो कौन सा चैप्टर है? तो पंचायती राज। पंचायती राज सबसे पहला चैप्टर है, जिसपे मैं डेली नोट्स बना करके आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी। कितने बजे? तो डेली सुबह 6 बजे मॉर्निंग में आप लोग को ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। और आप लोग डेली, आप लोग से निवेदन है कि आप लोग डेली इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि जो यूपीएससी का पेपर है अगर उसका नोट्स आप लोग बुक से बना के खुद पढ़ेंगे तो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। और मैं कहूँगी कि आप लोग भी जाकर ये बुक जरूर ले लें दुकान से, ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी रहेगा। और हम लोग सब लोग मिलकर क्या करेंगे? सेल्फ स्टडी करेंगे। सब लोग मिलकर सेल्फ स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। तो दोस्तों देखिए, पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में हुई थी इसकी स्थापना? तो राजस्थान में। किस राज्य में इसकी स्थापना हुई थी? तो राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना सबसे पहले हुई थी। पंचायती राज का अभिप्राय क्या है? तो पंचायती राज का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। पंचायती राज का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। जो पंचायती राज है लोकतंत्र के निर्माण हेतु, पंचायती राज लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया था। पंचायती राज लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया था। पंचायती राज है इसे किसका दायित्व सौंपा गया? तो पंचायती राज को ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया है। पंचायती राज को किसका दायित्व सौंपा गया? तो पंचायती राज को ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया है। पंचायती राज जो है उसे 1992 के कितने हमें संविधान संशोधन में, तो 73 संविधान संशोधन द्वारा इसे किस में शामिल किया गया? तो संविधान में शामिल कर लिया गया। पंचायती राज को 1992 में 73 संविधान संशोधन में संविधान में शामिल कर लिया गया। जो इस योजना का उद्घाटन देखिए किसने किया था? तो पंचायती राज इस योजना का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन किया था इसका उद्घाटन हुआ था 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में। किसके द्वारा किया गया था? नेहरू जी द्वारा किया गया था। नेहरू जी ने पंचायती राज का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान नागौर जिले में किया था। अब देखिए पंचायती राज का विकास कैसे हुआ, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। पंचायती राज जो है देखिए जनवरी 1957, पंचायती राज जनवरी 1957 में सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो कि 1952 में इसका गठन किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का गठन कब किया गया था? 1952। तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा जिसका गठन किया गया था 1953 में। इन दोनों कार्यक्रमों मान लीजिए जनवरी में 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा द्वारा किए गए कार्यों को जांच के लिए किसका गठन किया? एक समिति का गठन किया। और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता। तो भारत सरकार ने 1957 में जनवरी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा द्वारा किए गए कार्यों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता ने 1957 नवंबर में एक रिपोर्ट सौंपी सरकार को और लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण स्वायत्तता योजना की सिफारिश की। बलवंत राय मेहता ने क्या किया? 1957 नवंबर महीने में भारत सरकार को क्या की? एक रिपोर्ट सौंपी और लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण स्वायत्तता योजना की सिफारिश की। अंतिम रूप से पंचायती राज का नाम, इसे जो लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण है उसे अंतिम रूप से किस नाम से जाना गया? तो इसी को हम लोग पंचायती राज के नाम से जानते हैं, जिसे बलवंत राय मेहता ने लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण के योजना के नाम से सिफारिश की थी। अंतिम रूप से इसे पंचायती राज के नाम से जाना गया। और इन्होंने कितनी सिफारिशें की थी? तो लगभग 8 सिफारिश की गई थी। तो पहली सिफारिश देखिए, पहली सिफारिश क्या थी? तो इन्होंने सबसे पहले सिफारिश किया था
तीन स्तरीय राज पद्धति की स्थापना हो। क्या सिफारिश किया था कि तीन स्तरीय राज पद्धति की स्थापना हो। तो सबसे पहले कौन सा स्तर था, तो पहला स्तर था गांव स्तर पर ग्राम पंचायत की स्थापना हो। फिर दूसरा था आपका ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति की स्थापना हो। फिर तीसरा स्तर था जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना। इस तरह से इन्होंने तीन राष्ट्रीय स्तर की राज पद्धति की स्थापना करने के लिए कही, गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। और ये तीनों स्तर क्या हो, तो ये तीनों स्तर अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए, एक दूसरे से अप्रत्यक्ष रूप से अटैच रहें। और फिर दूसरा सिफारिश उनका देखिए, उन्होंने सेकंड सिफारिश क्या किया, इनका दूसरा सिफारिश था कि जो ग्राम पंचायत है इसकी जो स्थापना हो प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा हो। ग्राम पंचायत की जो स्थापना हो प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा हो। और फिर दूसरा और तीसरा क्या था, तो पंचायत समिति और जिला परिषद के बारे में क्या कहा, तो पंचायत समिति और जिला परिषद के बारे में इन्होंने कहा कि जिला परिषद और पंचायत समिति और जिला परिषद की जो स्थापना है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा हो। ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा हो, लेकिन जो पंचायत समिति और जिला परिषद है उसकी जो स्थापना हो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा हो। फिर इन्होंने थर्ड जो सिफारिश किया था इस समिति ने, तो तीसरा सिफारिश क्या किया था समिति ने, तीसरा सिफारिश के सभी योजना विकास के कार्य इन निकायों को सौंप दिया जाए। तो जितने भी विकास के कार्य हैं वो उसके जो दायित्व है, उसकी जो जिम्मेदारी है वो किसे सौंप दिया जाए, तो इन निकायों को, मतलब कि इन तीनों निकायों को सभी विकास योजना के कार्य सौंप दिए जाए। इनका जो चौथा सिफारिश था, इस समिति का चौथा सिफारिश क्या था, तो देखिए उसका चौथा सिफारिश था पंचायत समिति कार्यकारी निकाय। जो देखिए जो पंचायत समिति है उसे क्या कहा गया, उसे कार्यकारी निकाय कार्य दिया जाए, पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय दिया जाए। और फिर जिला परिषद को क्या दिया जाए, जिला परिषद के अंतर्गत क्या क्या है, तो सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय हो। कौन कौन हो, जिला परिषद के अंदर सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय हो, और पंचायत समिति के अंतर्गत कार्यकारी निकाय हो। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट सिफारिश देखते हैं कि नेक्स्ट सिफारिश इस समिति द्वारा क्या क्या किया गया। तो दोस्तों नेक्स्ट सिफारिश नंबर 5 नंबर पे इन्होंने सिफारिश किया कि जो जिला परिषद का अध्यक्ष हो कौन हो, जिला परिषद का अध्यक्ष जिला अधिकारी हो। फिर 6 सिफारिश क्या किया समिति ने 6 सिफारिश किया। 6 नंबर का जो सिफारिश किया वो सिफारिश था इन लोकतंत्रीय निकायों में शक्ति तथा उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण हो। जो ये लोकतंत्रीय निकाय हैं इनमें शक्ति तथा उत्तरदायित्व का क्या हो, वास्तविक स्थानांतरण हो। फिर 7 नंबर का इनका सिफारिश था इनको पर्याप्त स्रोत मिले ताकि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में समर्थ हो। जो इन्होंने तीनों स्तर के जिला बताए पंचायती राज को, जो इन्होंने 3 स्तर पे सिफारिश की थी उनको क्या मिले, पर्याप्त स्रोत मिले ताकि वे अपने जिम्मेदारियों को पूरा करने में क्या हो सके, समर्थ हो सके। और लास्ट सिफारिश इन्होंने किया भविष्य में अधिकारों के और अधिक प्रत्यापन के लिए एक पद्धति विकसित की जाए। क्या सिफारिश किया कि जब भविष्य में इनके अधिकारों और अधिक प्रत्यापन के लिए क्या विकसित किया जाए, एक पद्धति की विकसित की जाए। समिति ने इन सिफारिशों को कब स्वीकार किया, तो समिति ने इन सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार किया गया। समिति के इन सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार कर लिया गया। 1960 दशक तक क्या हुआ, जब 1960 दशक आया तब तक क्या हुआ, बहुत से जो राज्य थे पंचायती राज को अपना लिए थे। 1960 दशक तक बहुत से राज्य पंचायती राज को अपना लिए थे, लेकिन जो सभी राज्यों में कुछ न कुछ अंतर था। क्या था, कुछ न कुछ अंतर था। तो देखिए क्या क्या अंतर था। मुख्यतः जो अंतर है मैंने कुछ उदाहरण लिया है, जैसे कि राजस्थान जो था, राजस्थान में कौन सी पद्धति थी, तो राजस्थान में त्रिस्तरीय पद्धति थी, तमिलनाडु में द्विस्तरीय पद्धति थी और पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पद्धति थी। तो इस तरह से इसी प्रकार के मतलब अनेक पद्धति अपनाई गई थी। तो इन उदाहरण से आप लोग समझ गए कि कैसे कैसे अंतर थी। लेकिन देखिए राजस्थान आंध्र प्रदेश में पंचायत समिति मजबूत थी। जो राजस्थान था और आंध्र प्रदेश राज्य था उसमें कौन मजबूत था, पंचायत समिति मजबूत थी, क्योंकि जो नियोजन और विकास की इकाई क्या था, तो नियोजन और विकास की इकाई ब्लॉक थी। कौन थी, नियोजन और विकास की इकाई ब्लॉक को रखे कर माना गया था।
थर्ड पॉइंट देखिए, महाराष्ट्र गुजरात में जिला परिषद मजबूत थी। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में जिला परिषद मजबूत थी क्योंकि योजना और विकास की इकाई किसको माना गया था? तो योजना और विकास की इकाई जिला को माना गया था। महाराष्ट्र और गुजरात में जिला परिषद मजबूत थी क्योंकि योजना और विकास की इकाई जिला को माना गया था। फिर थर्ड पॉइंट है, कुछ राज्यों ने न्याय पंचायत की भी स्थापना की थी। कुछ राज्य ऐसे भी थे जिन्होंने न्याय पंचायत की स्थापना की थी, जहां पर छोटे छोटे आपराधिक मामलों की जांच होता था। क्या होता था? वहां पे छोटे छोटे आपराधिक मामलों का जांच होता था। इस तरह से आपने 8 सिफारिश देख ली पंचायती राज के। और दोस्तों, अगर आप लोग को इसका नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पर इसका नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करवाऊँगी। और मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके कोई भी गलती हो तो उसको बताइए। हम लोग साथ में पढ़ेंगे, साथ में बढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।